नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और जिस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे 40 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, 2025 में भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग क्या रही थी। ठीक है, 2025 का पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अभी जापान को पीछे छोड़ के ये चौथे नंबर पे पहुंच गया भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो देखिए, जो अभी G20 का जो बैठक हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ, यहीं पे हुआ, और जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ वो भी यहीं पे हुआ है। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई विकास बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में मई 2025 में कौन सा नया देश शामिल हुआ इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। ठीक है, इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में विश्व की सैन्य व्यय रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कितनी राशि रक्षा पर खर्च किया। तो भारत ने कितनी राशि रक्षा पर खर्च किया 2025 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 82.1 बिलियन डॉलर। ठीक है, जो कि भारत के कुल जीडीपी का 2.3% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु ने 2025 में वैश्विक एआईसीटी इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बने। ठीक है, तो इसका मुख्यमंत्री रही रेखा गुप्ता। आंसर हो जाएगा इसका रेखा गुप्ता। IESA इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड 2025 बैटरी निर्माण श्रेणी में किस राज्य को मिला है। ठीक है, ये अवार्ड किस राज्य को मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 2025 में टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल अकेली भारतीय लेडीज डिजिटल क्रिएटर कौन है। तो डिजिटल क्रिएटर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राजक्ता कोहली। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्राजक्ता कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है, और ये किस क्षेत्र के लिए बताना आपको। अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन में भारत, बांग्लादेश, सूरीनाम और सूरीनाम, दो जगह सूरीनाम दे दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सूरीनाम। एक यहाँ पे मिस्टेक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, 2025 के वेव्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो इसका आपको ऑप्शन दिया है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में हुआ है। ठीक है, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। चलिए बताइए, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, ये उड़ीसा में हुआ था पाइका विद्रोह। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया विंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग को मालूम होगा कि मौलाना आज़ाद कलाम। ठीक है, इसरो के संस्थापक कौन थे। जो इसरो के संस्थापक थे कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई, बी नंबर का। आप लोग अगर बता पाएंगे तो बताइए कि इसरो का जो संस्थापक तो विक्रम साराभाई है, ये किस वर्ष का इसका स्थापना हुआ था। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुआ था। ठीक है, आर्टिकल 315 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है। देखिए, 315 किससे संबंधित, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा यूपीएससी से संबंधित है। बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है। बोडो भाषा, जवाब दीजिए आप लोग। बोडो भाषा बोली जाती है असम में। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। चलिए बताइए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो इसका आंसर देखिए, इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री, सरोजनी
पहली महिला राज्यपाल एनी बेसेंट, पहली महिला कांग्रेस, इसका आंसर हो जाएगा सी। और प्रतिभा सिंह पाटिल, ये हो जाएगा पहली राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारमीनार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका तो आंसर इजी है, हैदराबाद हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? अभी जो है बृहस्पति पहले था, ठीक है, ये 96 या फिर 96 साथ था शायद बृहस्पति का, अभी इसको पीछे कर दिया है, ये हो गया है शनि। ठीक है, 146 या फिर 147 इस तरह समथिंग कुछ करके आप लोग एक बार इस डेटा देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, शनि, ए नंबर का। चलिए, 19वां नंबर है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो देखिए, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, जब आप लोग उत्तरी अमेरिका जब आप लोग जाएगा तो उत्तरी अमेरिका की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के इस और एकदम साइड में, ठीक है, पश्चिमी साइड में एक लंबी से पर्वत है, इसका नाम है एंडीज। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग को पता होगा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता क्रमशः कौन है? ठीक है, तो जन गण मन कौन लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, और वंदे मातरम ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो खोजिए यहाँ पे कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये 2 नंबर का हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे पहले? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए क्या कहता है? आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग, 21 का ए क्या कहता है? तो 21 का ए कहता है कि राइट टू एजुकेशन। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन। यूनाइटेड नेशन में G77 समूह किसका समूह? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो G77 जो है ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज का एक समूह है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, 25वां नंबर क्वेश्चन है, न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF का हेडक्वार्टर पूछा है। ठीक है, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आप लोग को पता होगा सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, ए नंबर पे इसका सही हो जाएगा। गर्म और शुष्क रेगिस्तानी सतह पर किस प्रकार का वायुमंडलीय द्रव्यमान बनता है? ठीक है, तो किस प्रकार का वायुमंडलीय द्रव्यमान बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थल उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय द्रव्यमान, बी। ठीक है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इजी क्वेश्चन, आप लोग बताइए, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? तो देखिए, NCERT का एग्जैक्ट ये दे रखा है। ठीक है, 745.7 वाट, जबकि हम लोग जानते हैं 746 वाट। ठीक है, तो वही है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में वेब पेज खोजने के लिए, ठीक है, खोजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो आपको ऑप्शन दे रखा है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आप लोग को बताना है कि कौन सा इसका सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी नंबर का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? इसको तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते हो कि ENIAC इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जब ईमेल भेजा जाता है तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किसी फॉर्मूला को शुरू करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? NTPC में इस बार 2025 में NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2025 में, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू।
33वां नंबर क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? देखिए, अगर आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 4 का पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 32 बिट का, ठीक है। और अगर आईपी वर्जन 6 का पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 64 बिट का, 64 बिट का, ठीक है, 64 बिट का। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक क्वेश्चन के अनुसार आईपी वर्जन 4 पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 32 बिट, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वो निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। अच्छा, निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसके लिए सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक, जितना भी निर्वाचित विधायक है वो सारा रहेगा इसमें, यानी कि विधानसभा के सदस्य, उसी को तो वही तो होते हैं, विधायक ही तो होते हैं विधानसभा के सदस्य। उसके बाद संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अभी 2 ही केंद्र शासित कर लिया गया इसमें, अभी दिल्ली और पुदुचेरी का, ठीक है। इतना कोई रहेगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतलब भाग लेते हैं। एक नोट करके हमने लिख दिया हूँ क्या, कि विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत जो भी नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने के लिए अधिकार देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जानते हो कि इजी क्वेश्चन है ये, 352 देता है ये। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? संविधान में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। चलिए, 38वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, अभी मैंने ऊपर में भी पूछा था इसरो की स्थापना कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा कि जब अमेरिका चांद पे पहुंचा था तब इसरो का, जब अमेरिका चांद पे पहुंच गया था तब हमारे यहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना किया जा रहा था। मतलब हम लोग कितना पीछे थे, 1969 इसका आंसर हो जाएगा। अमेरिका चांद पे जो पहला व्यक्ति गया था, नील आर्मस्ट्रांग, ये 1969 पे गया था। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।